आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, वो भी रेशे वाले। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि रेशेदार कबाब कैसे बनाने। इसमें छोटी छोटी टिप्स है और ट्रिक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि रेशेदार कबाब और जूसी कबाब कैसे बनते हैं। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत मजे के हैं और जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जो जिसमें कहते हैं कि जी हमें कबाब के अंदर वो रेशा आना चाहिए गोश्त का, तो जी बिल्कुल वैसे ही ये कबाब है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, और आम जो हमारे दाल चावल के साथ के आम वैसे खाने के लिए दावतों पे ये है शामी कबाब। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। चले जी हम बनाते हैं शामी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 1 किलो गोश्त ले रही हूँ। ये हड्डी वाला गोश्त है, और मैंने दाल ली थी 1 पाव, जिसको भिगो के ये इतनी फूल चुकी है। ये मैंने जो है 1 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी इसको, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसे पकाए तो अच्छे से ये कच्ची ना रहे, कहीं से ना सख्त रहे। अच्छा, मैंने 4 अदद बड़ी इलायची डाली है। 1 चम्मच चाय का जो है मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और जी इसके अलावा जी मैं देखे 10 से 12 अदद जो है मैं काली मिर्चों की डाल रही हूँ, साबुत काली मिर्च, और 1 चम्मच चाय का। और ये देखिए सूखी ड्राई जो है ना ये लाल मिर्चें हैं, जो मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ इसको। और ये भी कोई 7 से 8 अदद है। आप चाहे तो हरी मिर्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रा कलरफुल लगने के लिए मैं रेड जो है मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो है मैं 2 चम्मच के करीब जो है कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। और देखिए छोटे छोटे पीस है आधा इंच के, ये देखिए मैं 4 अदद डाल रही हूँ। और अगर मैं 1 इंच करूँ तो ये समझे कि 2 पीस डाल रही हूँ। इसके अलावा लाल मिर्ची पिसी हुई 1 चम्मच। अच्छा, यहाँ 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको मिर्चें पसंद हो। और मैं जो है 2 से 3 अदद जो है बड़ा जो तेज़ पत्ता होता है वो शामिल कर रही हूँ। बस इन सब को जो है देखें, इसके साथ जो मैंने ये प्याज काट ली थी 1 कप के करीब, या एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज थी, वो भी इसमें डाल दिए। और इसमें मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल के इनको पहले तेज़ आंच पर, और फिर इसके बाद जब जोश आ जाएगा तो धीमी आंच करके मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी, जब तक कि ये गोश्त अच्छे से पक ना जाए और दाल हमारी नरम होके पक ना जाए। अच्छा, ये 45 मिनट से जो है 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो है बीफ है, मटन नहीं है। देखिए पानी में जो है वो जोश आ चुका है इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम चूल्हा जो है ज़रा स्लो कर देंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक कि पानी भी खुश्क ना हो जाए और हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। देखिए जितने धीमी आंच पे पकाएंगे उतने ही अच्छा इसका जायका आता है। और देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है, और ये कि दाल भी हम चेक कर लेते हैं, ये गल चुकी है, और गोश्त भी हमारा तकरीबन जो है वो गल चुका है। लेकिन इसको अभी कूटने की ज़रूरत है। तो अभी हम जो है सारा जो मोटी मोटी चीज़ें वो रिमूव कर देंगे, जैसे तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची और अदरक जो हमने जो डाले थे वो हम कूटने में से जो है नहीं लेंगे, इन सबको हम निकाल देंगे। अच्छा जी, ये हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हम इसको कूट रहे हैं, और इसी में ही कूट रहे हैं क्योंकि ये जो इसका टेम्परेचर अभी बिल्कुल ही ठंडा नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छे आसानी से ये कूट लिया जाएगा। आप चाहे तो आप किसी में भी निकाल के इसको कूट सकते हैं या पीस सकते हैं। मैं इस तरह से इसको कूट कर पीस रही हूँ। और ये कि आप जो है डायरेक्ट ना कीजिएगा इतने ज़ोर से कि आपका पॉट टूट जाए, लेकिन ये कि ये इस तरह से किया है कि देखिए कितना रेशा बन चुका है इसका। अच्छा, अगर हम मशीन में कर लेते तो वो ये रेशा नहीं आता गोश्त का जो हमें चाहिए होता है। इसकी ट्रिक ही है ये कि आप जो है इसको हाथ से कूटें, दस्ते में कूटे या पतीले में कूटे। अच्छा जी, मैंने आधी गड्डी जो है वो धनिए की डाली है, और कुछ जो है 3 से 4 अदद मैंने लाल मिर्ची जो है इसको बारीक काट के डाला है। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी इसमें फ्रेश काट के डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी, मैंने डाल दी इसके अंदर। और 1 चम्मच बड़ा मैं इसमें बटर का डाल रही हूँ। बटर के डालने से ये होता है कि ये ज़रा जो है हमारे जूसी भी बनते हैं और ये टूटते नहीं हैं। मैं इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि मुझे पर्सनली अंडा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ये इसके अंदर मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके मैं छोटे छोटे जो है बॉल्स बना के और इसको कबाब का शेप दूंगी।
देखिए ये बहुत जूसी बनेंगे और बहुत अच्छे, क्योंकि अंडा डालने से ये आलू कुछ और भी चीज़ अब जैसे हम लोग आटा डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं, इससे ड्राई बहुत होते कबाब। देखिए मैं इससे शेप के में बना लिए मैंने, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं धनिए के साथ और लाल मिर्चों के साथ। जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है इसका। अंडा डालना अगर आपको ज़रूरी हो तो आप एक अदर डाल सकते हैं, कि आपसे अगर ये टूट रहे हो तो। अदरवाइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने बटर ही इतना डाल दिया है कि ये नहीं टूटेंगे। देखिए तमाम हमारे शामी कबाब जो है हमारे बन चुके हैं। अब इसको हम जो है आधा घंटे के लिए जो है ना इसको फ्रिज के अंदर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से ये मज़बूत हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए और ये टूटने ना पाए। जी देखिए मैंने एक फ्राई पैन को गरम कर लिया है, तवे को, और इसमें जो है गरम करने के बाद मैं ऑयल डाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं फ़ौरन इसके अंदर जो है ये कबाब रखना शुरू कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि तेल जो है बहुत तेज़ करने के बाद रखूँ। ऑलरेडी हमारा तवा गरम था और हमने ऑयल डाल दिया। बस इस तरह से इनको जो है हम दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे एक तरफ से, और फिर इसको वापस से हम पलट देंगे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर जो है दोनों तरफ से जो है ना ये तैयार हो जाएगा। ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। ऑयल डालने से ये होता है कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से जब आप डालते हैं तो ये अपने अंदर जब्स करता है और ये बहुत अच्छा जूसी बनता है। ये देखिए ये इतने अच्छे हमारे जो कलर के हो चुके हैं, जो जैसा कलर हमें चाहिए था वैसे ये फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए आपके सामने ही ये टूट बिल्कुल भी नहीं रहे। बस देखिए दूसरी तरफ से भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से नीचे से ये फ्राई हो सके। बस ये 1 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे। देखिए मज़ेदार से हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतना खूबसूरत कलर आया है, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसकी जो इलायची हमने जो डाली थी उसकी जो खुशबू आ रही है कबाबों की, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और बहुत ही ये जूसी है, रेशेदार है ये, और बिना अंडे के है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप इसे दाल चावल के साथ, दावतों में पुलाव के साथ या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। कोई भी चटनी आप ले सकते हैं, हरी चटनी के साथ आप खाएं, लाल मिर्चों की चटनी के साथ, गर्स ये तमाम तरह से आपको ये बहुत मज़े के लगेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने जो है रिश्तेदार हैं, जो हमने हाथ से जो मेहनत की है, तो उसका सिला ये है कि इतने ये अच्छे हमारे जो है ना बने हैं। देखिए इतना अच्छा रिश्तेदार नज़र आ रहा है कि इसमें आपको जो है ये कूटने का कमाल है। ये देखिए आप पूरा इसको, और इतना जूसी है ये कि आप जो है ऐसे ही खा लें, दिल चाहेगा कि बिना रोटी और चावल के आप इसको ऐसे ही खा लें। मशीन में हम जो ग्राइंड करते हैं उससे ये होता है कि इतना जूसी नहीं होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।